ये अच्छा चैप्टर तो हमारा हो चुका है, 9 चैप्टर में आ रहे हैं। अच्छा बेटा, ये रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है ना। आई नो कि आपका हो गया है, लेकिन ये रिवाइज कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके कुछ भी डाउट्स हो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा 90 डिग्री का। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या खास बात होती है। इस त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं हैं, हम जानते हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को स्पेशल नाम दिए गए हैं, तीनों भुजाओं को। पहली भुजा क्या होती है, एक भुजा होती है कर्ण, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है लंब, और तीसरी भुजा आपकी क्या होती है, आधार। लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों भुजाएं होती हैं। कर्ण कौन सी भुजा होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा अब कोई बच्चा क्या मुझे अनम्यूट करके बता सकता है आधार कौन सी भुजा होती है, कोई भी बच्चा। अच्छा, इस ट्राइंगल में एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या कोई भी बच्चा मुझे आधार बता सकता है, आधार क्या होगा। बी। सर जी। कोई भी नहीं है। ए बी। ए भी होगा सर, ए भी ओके होगा अच्छा सर आधार। ओके, कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, सर काफी पर बच्चे कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री केस में तो आधार बदलता रहता है। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, काफी ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है ए बी, ठीक है ना। एक बच्चे ने लिखा है ए बी या बी सी, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। और एक बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो बदलता रहता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है कि बदलता रहता है। तो हमारे जो आधार और लंब हैं, ये दोनों जो हमारी भुजाएं हैं, यह डिपेंड करती है कि हम किस कोण के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, किस कोण के लिए हम पूछ रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कोण ए के लिए, इस वाले कोण के लिए बात करता हूं, तो उस कोण के सामने की भुजा होती है लंब, उस कोण के सामने की भुजा होती है लंब। और जो तीसरी बची हुई भुजा रह गई है वह हो गई आधार। यह किसके लिए है आधार और लंब, केवल कोण ए के लिए। अच्छा, यही अगर मैं बात करता हूं, यह हमारा ट्रायंगल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। यहीं पर अगर गलती हो गई ना, तो फिर हमारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो ये तो हमारा कर्ण हो गया, कर्ण फिक्स हो जाता है, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं आती। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, ए बी। तो फिर यह हमारा लंब हो जाएगा कोण सी के लिए। और बीसी क्या हो जाएगी, बीसी हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपसे कोई भी पूछे कि 90 की समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बताइए क्या होता है, तो आप सबसे पहले उनसे कोण पूछेंगे कि किस कोण के बारे में हमें पता। हाँ जी, थीटा, थीटा का मतलब क्या है, कोण से है। तो हमें किस कोण के लिए बताना है, सबसे पहले वह बताइए। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने कोई भी कोण नहीं बताया था, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते हैं ए बी होगा या बी सी होगा, कोई भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि हम किस कोण के लिए पूछ रहे हैं। क्या सभी बच्चों को यह चीज क्लियर हुई। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है बेटा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए, यह चीज क्लियर हुई तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बताना है। टी क्यू आर, कोण आर के लिए लंब क्या होगा, कोण आर के लिए लंब। चलिए, पहला क्वेश्चन यह है, कमेंट में आंसर बताना है, पहले का कीजिए। पहले क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो लगभग लगभग सभी बच्चों ने आंसर दिया है पी क्यू, ठीक है ना। कैसे पता लगाएंगे,
कोण आर के लिए पूछा है, कोण आर क्या है, यह है, और लंब क्या होता है, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा उसका लंब होती है। तो लंब क्या हो गया हमारा पी क्यू। चलिए क्वेश्चन सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड क्वेश्चन का, सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, अब जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है वो एक बारी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वो एक बारी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्या क्वेश्चन दिया है, क्या पूछा गया है, और जो क्या आपने आंसर दिया है वह सही है क्या। सर हाँ, स्क्रीन चली गई। नहीं बेटा, स्क्रीन तो आ रही है, स्क्रीन तो आ रही है, आप एक बार अपना इंटरनेट चेक करें। वेरी गुड, अभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने क्या किया, या तो क्वेश्चन जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती कर दी। आपने सोचा क्यू आर के लिए लंब, तो क्यू पी के लिए भी लंब पूछा होगा। क्यू पी सॉरी कोण पी के लिए हमने आधार पूछा है, तो कोण पी के लिए लंब क्या होगा, कोण पी हमारा यह है, इसके लिए लंब हो जाएगा यह वाला, यानी कि क्यू आर। कर्ण हमारा यह है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो आधार हमारा यह हो जाएगा कोण पी के लिए, यानी कि कोण पी के लिए आधार हमारा पी क्यू ही होगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा लंब आधार कर्ण को बहुत ध्यान से निकालें। कर्ण फिर भी आसानी से निकल जाता है, लंब और आधार को बहुत आसानी से ध्यान से निकालना है। ठीक है ना, चलिए, तो ये तो थे हमारे लंब आधार और कर्ण। उसके बाद हम आते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं, आप सभी को पता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक, और फिर होता है कोसेक। अच्छा, आप याद भी है ना, इनको इसी क्रम में रखें, आप इसी क्रम में याद रखें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। उसकी एक वजह है, वो आपको अभी पता लग जाएगा। ठीक है ना, अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इन सभी के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इन फॉर्मूलों को याद करने में काफी बार है ना कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं लिखकर बताऊं, साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। अच्छा, किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या। हाँ जी, काजल राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए बेटा, कोई डाउट है क्या। साइन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा आधार बटे कर्ण, टेन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, तो अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम से हैं क्या, काजल राजपूत की आईडी से जो, ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा, मैं बाइलिंगुअल मतलब दोनों ही लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक, फिर होता है कोसाइक। ठीक है ना, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। तो इस टाइप से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनके फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें हर हालत में याद होने चाहिए। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस का नो सर, फॉर्मूला आप क्या होता PH ऐसे लिख दो। ठीक है, आधार, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार अपॉन लंब, यानी कि बी अपॉन पी।
सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सर हमारे 6 ट्रिग्नो। हाँ जी, सर इसको हाँ जी, हम एक ट्रिक के माध्यम से भी कर हाँ जी। सकते हैं। तो अभी हम उसी पे ही आ रहे हैं। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले होते हैं, 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। लेकिन इनमें है ना काफी कंफ्यूजन होता है, मतलब कैफी कई बार हम लंब बटे कर्ण को कर्ण बटा लंब लिख देते हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूजन को मिटाने के लिए इनकी एक ट्रिक होती है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ऐसे समझ सकते हैं, लाल बटे कक्का से। इसे क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। और जो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे समझ सकते हैं? पीबीपी अपॉन HHB, पीबीपी अपॉन HHB। तो इसे आप याद करके रखें। अब इसका मतलब क्या है, इससे कैसे याद होगा? तो देखिए हमारे कितने हैं, अब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए बोला था, वो इसी क्रम में या फिर इसी फ्लो में क्यों याद करने को बोला था। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम साइन से स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है हमारा टेन। फिर हम घूमेंगे यहीं के यहीं, ये होता है हमारा कॉट, ये होता है हमारा सेक, ये होता है हमारा कोसेक। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। यह है साइन, यह है कॉस, यह है टेन। फिर यहीं के यहीं घूम जाएंगे, यह होता है कॉट, यह होता है सेक, यह होता है कोसेक। ठीक है ना। तो अब आप फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हिंदी मीडियम के लिए है ना, तो साइन का फॉर्मूला मुझे बनाना है। साइन सबसे ऊपर है तो मैं ऊपर से चलूंगा, यानी कि पहले एल लंब बटा में क्या है इसके नीचे कर्ण, तो क्या हो जाएगा एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ये हमारा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सेम यही के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देखें, साइन के लिए क्या हो जाएगा P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना। तो ये हमारा लिखा भी है यहाँ पर P अपॉन H। ऐसे ही अगर आपको कॉस का निकालना है तो कॉस में देखिए क्या है A बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण ही है। सेम इंग्लिश मीडियम वाले भी देखें, कॉस के लिए यहाँ पर क्या लिखा है B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वो यहाँ पर मेंशन भी है B अपॉन H। ठीक है। इसी प्रकार से आप टेन के लिए देख सकते हैं। नीचे वालों के लिए देखिए, मान लेते हैं मुझे सेक के लिए देखना है, तो सेक क्या है नीचे है, तो मैं अब नीचे से स्टार्ट करूंगा। नीचे से सबसे पहले क्या आएगा, के आएगा, और फिर उसके बाद में के अपॉन ऊपर आएगा ए, यानी कि उल्टा हो जाएगा के बटा ए। तो के बटा ए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो सेक के लिए आप देखिए लिखा भी है यहाँ पर कर्ण बटा आधार। सेम सेक की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या हो जाएगा H बटा बी। तो यहाँ पे लिखा है H अपॉन बी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 6 की 6 फॉर्मूलों को इजीली आप याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यहां तक सबको क्लियर है, क्या समझ में आया? यस सर। सर अच्छा, इसके बजाय उल्टा पूछ लेते हैं, किसी को डाउट हो तो बताइए। किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है बहुत अच्छे। चलिए अब हम फॉर्मूले सीख गए हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के। हमें लंब कर्ण आधार यानी कि बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ये निकालना आ गया। तो फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। हाँ जी, काजल राजपूत के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, AB है 3, BC है 4। अच्छा चलिए इसको 4 मान लेते हैं। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अच्छा वैसे मैंने बताया नहीं है, आपको पता होगा कि हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत उपयोग करते हैं। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगी, जल्दी से एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर हमें
समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड्स गिवन है, कोई भी दो भुजाएं हमें दी गई हैं, तो हम तीसरी साइड यानी कि तीसरी भुजा को हम इजीली निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? क्या है हमारी थ्योरम? तो यह कहती है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वह होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? सिमरन सैनी की आईडी से स्टूडेंट है। हाँ जी, स्क्वायर बिल्कुल। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस थ्योरम से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और तीसरी साइड या फिर तीसरी भुजा। ठीक है ना? तो ये थ्योरम आपको बहुत यूज करनी है, बहुत ज्यादा काम आएगी। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है साइन ए। साइन ए का मतलब ए एंगल के लिए हमें साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सेकंड है आपका कॉस सी, थर्ड है आपका टेन ए। चलिए, इन तीनों को कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू क्या होगी या फिर साइन ए का मान कितना आएगा? जल्दी से बताइए, साइन ए का मान कितना आएगा? अच्छा, मैं यहां पर लिख देता हूं, 3 है, ये 4 है। अगर हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण यहाँ पर 5 हो जाएगा, अभी पाइथागोरस थ्योरम से, जिससे कि आप थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लें। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। फिर √7 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको बता, अभी ये कैलकुलेट करेंगे ना, सॉल्व करेंगे जब आपको बता देंगे। ठीक है, साइन ए की वैल्यू, ठीक है, ओके, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू, काफी बच्चों ने आंसर लिखा है 3/5। चलिए एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है हमें, हमें ए बी दिया गया है 4, बी सी दिया गया है 3। तो सबसे पहले तो मुझे ए सी यानी कि मेरे हाइपोटेनियस कर्ण का मान पता लगाना है, वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। हमने अभी देखा क्या होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो मुझे हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है, सॉरी हाइपोटेनियस निकालना है, तो मैं वैल्यू रखता हूँ परपेंडिकुलर। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप फिलहाल किसी को भी परपेंडिकुलर मान लीजिए, किसी को भी बेस मान लीजिए, क्योंकि उससे अभी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मान लिया 3, तो बेस क्या बचा? बेस फिर यही बचा हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो अच्छा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा हो गया 9 + 16 कितना हो गया? 25। लेकिन ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है यानी कि वर्ग है हमारे कर्ण का, मुझे तो कोई बात नहीं। अच्छा, कर्ण नहीं, कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, तो कर्ण चाहिए, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर थोड़ी ना। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है वर्ग यानी कि स्क्वायर को हटाने के लिए हम वर्गमूल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, वर्गमूल ले लेता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश में कहूँ तो स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ। ठीक है ना? तो यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा या फिर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। और 25 का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो इस तरीके से आपका जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वह 5 आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब हमने ये निकाल लिया। अब देखिए, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ लाल बटे का। ठीक है, अच्छा इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं सबसे पहले ए के लिए बात कर रहा हूं, तो फॉर एंगल ए, कोण ए के लिए। ठीक है ना? कोण ए के लिए, या फिर इंग्लिश में फॉर एंगल
ए। ठीक है, ए के लिए बेस क्या होगा, या फिर कहूं मैं आधार क्या होगा। तो चलिए, ए के लिए आधार क्या है, ए एंगल ये है, इसके लिए लंब तो ये हो जाएगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा हमारा बी सी, और यह है हमारा 3। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी, और यह कितना है, यह है हमारा 4। और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस तो सभी के लिए सेम रहता है, यह होगा हमारा ए सी, और यह रहेगा हमारा 5। यह हमारा क्या रहेगा, यह हमारा रहेगा 5। ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, एंगल ए के लिए या फिर कोण ए के लिए लंब आधार कर्ण तीनों निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या है, साइन है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण, या फिर अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया 5, तो यह आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली। चलिए, अब आप कॉस सी की वैल्यू निकालिए, कॉस सी की वैल्यू। पहले कॉस का फॉर्मूला देखें, कॉस में क्या क्या आता है, फिर एंगल सी के लिए उनकी वैल्यू निकालें, फिर कॉस सी की वैल्यू निकालें। सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा। कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी, ओके। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कॉस सी के लिए मैं सबसे पहले एंगल सी के लिए लिख लेता हूं यहां पर, एक मिनट। एंगल सी के लिए, कौन सी के लिए, या फिर फॉर एंगल सी। ठीक है, तो क्या होगा, बेस या फिर आधार। चलिए, एंगल सी कहाँ है हमारा, एंगल सी ये है, तो इसके लिए अच्छा पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर होगा इसके बिल्कुल जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने कौन सा है, ये वाली भुजा, ये वाली साइड है ए बी। तो कितनी आ गई, ए बी हमारा है 4। ठीक है, बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा हमारा बी सी, ये वाली साइड। तो बी सी यह कितना है 3, और हाइपोटेनियस या फिर कर्ण तो सेम ही रहने वाला है, ए सी यह है 5। ठीक है, तो एंगल सी के लिए हमने बेस निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया, हाइपोटेनियस निकाल लिया, यानी कि लंब आधार कर्ण तीनों निकाल लिए। चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का सेकंड वाला फॉर्मूला होता है ए बटा के, ए बटे के, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या है इसका, बेस आधार है 3, तो 3, कर्ण हाइपोटेनियस क्या है 5, तो 5, तो यह भी हमारा आ गया 3/5। ठीक है, चलिए tan ए की वैल्यू बताइए अब, tan ए की। अच्छा, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, है ना, सभी को खुद से सॉल्व करना है। सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, ओके। ओके,
ठीक, चलिए क्या गिवन है, tan ए के लिए हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, लंब आधार कर्ण यानी कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan हमारा तीसरे नंबर पर था, साइन कॉस tan। तो tan हमारा ये है, क्या है, लंब बटे आधार, या फिर इंग्लिश में मैं कहूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 3, बेस की क्या वैल्यू है 4। तो क्या आ गई हमारी वैल्यू tan a की 3/4। तो इस तरीके से जब आपने एक ट्राइंगल में, आपका सबसे पहले काम होना चाहिए, किसी भी ट्राइंगल में आप तीनों साइड्स को निकाल लो। और वो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तीनों साइड्स आने के बाद आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो। सर हाँ जी, कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल, राइट एंगल की वैल्यू नहीं पूछते। राइट एंगल वाले क्यों नहीं पूछते? यस सर, जैसे टेंजेंट बी, इसमें राइट एंगल बी है ना सर, इसीलिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सर इसमें साइन बी की वैल्यू क्यों नहीं पूछी, मतलब ऐसा कभी भी नहीं देखा जाता कि Yes, साइन sir. बी की वैल्यू पूछी जाए, यही बोल रहे हैं आप? यस सर, जो ठीक भी है, राइट एंगल का जो भी नेम होता है उसकी वैल्यू कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है। तो देखिए साइन बी की वैल्यू क्यों नहीं पूछी जाती। अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए अभी हमारा इस फॉर्मूले में कर्ण क्या है, यानी कि इसमें ये जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसमें कर्ण क्या है 5। और अगर मैं बी के लिए पूछ रहा हूँ तो बी के लिए लंब क्या होगा, बी के लिए लंब क्या होगा, बी के लिए लंब भी 5 ही होगा, बी के लिए लंब भी 5 ही होगा, ठीक है ना। तो साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। अब इसमें लंब भी 5, कर्ण भी 5, तो 5 से 5 कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पूछी इसलिए नहीं जाती है क्योंकि देखिए जनरली है ना, आपको 90 डिग्री की वैल्यूज याद होती हैं। आपने देखा हो तो इस तरह की आपको एक टेबल बनवाई गई होगी, एनसीईआरटी में जो टेबल है वो आपने याद की होगी। यहाँ पे यस 0 सर। डिग्री वो टेबल है ना, ये वाली। तो इसमें ना 90 डिग्री के सभी के मान दे रखे हैं, साइन के भी, कॉस के भी, टेन के भी, कोसेक, सेक, कॉट, 6 की 6 के आपको मान दे रखे हैं। तो अब कोई भी एग्जामिनर ऐसी चीज क्यों पूछेगा जो आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है ना। तो इसीलिए 90 डिग्री के लिए कभी भी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी याद होते हैं। अगर पूछा जाएगा तो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ओके, अभी किसी और बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं, नो ठीक है। तो सर। क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं नो पूछना है ना, सर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो होते हैं इस टाइप के, देखिए आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आया ना, तो इसमें आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स को कैसे निकालते हैं किसी ट्राइंगल की, फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सब आपको क्लियर हो गए। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, चलिए एक ट्राइंगल लेते हैं, ये मान लीजिए इस टाइप का ट्राइंगल है एक, दिस इज आर पी, दिस इज आर क्यू, दिस इज आर आर, ये है 12, ये है 13, ठीक है। अच्छा, या फिर इससे अच्छा ऐसा करते हैं, साइन पी की वैल्यू मुझे दी गई है 12/13। तो मुझे बाकी के ये गिवन है, ये दिया है साइन पी बराबर है 12/13, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस आर की वैल्यू निकालनी है, साइन आर की वैल्यू निकालनी है, और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ये सारी वैल्यूज या फिर इन सभी के मान निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है कैसे निकालेंगे? सर जी इसमें दे रखा है साइन पी बराबर 12 बटे यस सर, 13। मैं निकाल। साइन पी की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब तो हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। ठीक है, ठीक, अच्छा देखिए बहुत अच्छे। तो एक बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, इन दोनों से आपके इन दोनों ही क्वेश्चन से काफी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, साइन पी बराबर 12/13, साइन साइन की वैल्यू क्या, साइन हमारा क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यह होता है।
तो लंब का हमारा, अच्छा लंब क्या है पी के लिए, क्योंकि साइन पी है ना, तो पी के लिए लंब क्या होगा, तो पी के लिए लंब हो गया क्यू आर। तो हमें क्यू आर की वैल्यू दी गई है 12। कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाले साइड जो होती है भुजा, यानी कि पी आर। पी आर हो गई हमारी 13। ठीक है ना। तो मैं क्यू पी को कैसे निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, चलिए पी आर का स्क्वायर जो होगा वह होगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं। तो पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर 12 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इस 144 को यहाँ लेके जाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो यह हो गया 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। लेकिन मुझे पी क्यू का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू को मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं वर्गमूल ले लूंगा। इनको मैं क्या करूंगा, वर्गमूल ले लूंगा दोनों पे। यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पी क्यू बराबर यहाँ 25 का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो पी क्यू की मेरी वैल्यू आ गई है 5। ठीक है। अब जब मेरी पी क्यू की वैल्यू आ गई है तो मुझे तीनों साइड्स पता है, पी क्यू 5, क्यू आर 12, पी आर 13। अब मुझे जब तीनों साइड्स मेरी पता है तो मैं क्या करूंगा, मैं आसानी से सभी के लिए, सभी कोण यानी कि आर के लिए भी और पी के लिए भी लंब कर्ण आधार तीनों की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर मुझसे जो जो पूछा गया है वो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी कि अब तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो इसमें मकसद ये था कि कई बार आपको भुजाएं ना देके, कोई भी दो भुजाओं को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, आपको कोई भी एक त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाता है। फिर आपसे वो तीसरी भुजा निकलवाता है और उसके द्वारा फिर आपसे बाकी के त्रिकोणमिति अनुपात को निकलवाया जाता है। ठीक है ना। तो या तो आपको डायरेक्ट भुजाएं दे दे दो या फिर कोई भी एक त्रिकोणमिति अनुपात दे दे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है क्या, क्या इसमें सर किसी को डाउट है? सर नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं है तो हम हमारे एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल वन, अच्छा एग्जाम्पल वन बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा हमने अभी किया है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही। यदि tan a बराबर 4/3 हमें दिया है तो कोण a के लिए हमें बाकी के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अच्छा मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, हमें tan a की वैल्यू दी गई है बेटा 4/3, तो हमें बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कोण a के लिए निकालने हैं, यानी कि sin a, cos a, cot a, sec a, cosec a, ये सभी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है जैसा हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है। सर तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ जी, एक बार एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन करवा दो। ठीक है। अच्छा अभी धीरे धीरे आते हैं उस पे, है ना, अभी आते हैं। ठीक है सर, वो करवा तो देना। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप क्लास के बाद रुक जाना, करवा देंगे, है ना। ठीक है तो सर। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 2 को। एग्जाम्पल 2 क्या दिया है हमें, यदि बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध कीजिए बी बराबर क्यू है। हमें क्या दिया गया है, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी जो है वो हमारा कोण क्यू के बराबर है। अच्छा वैसे आपने शायद सॉल्व कर रखा होगा, किसी बच्चे ने अगर सॉल्व नहीं किया है ये एग्जांपल तो चलिए अनम्यूट करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, कोई भी बच्चा, थोड़ी सी भी हिंट। अच्छा किसी को भी एनसीईआरटी नहीं ओपन करनी है, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा।
तो सर हम इन ट्रायंगल्स को वो सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा शायद। ओके, और सिमिलर हम कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, थोड़ा सा बाकी के बच्चे भी है ना, सोचिए, देखिए कि हमें क्या दिया है, हमें क्या सिद्ध करना है, कैसे कर सकते हैं। और एनसीईआरटी से कोई नहीं देखेगा, कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। हाँ जी, बताइए कैसे सिद्ध करेंगे? सर हम इसमें वे साइड्स के नेम लेंगे, ओके जैसे साइन होता है सर वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम ओके। इसमें एंगल बी दे रखा सर, तो एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा सी बी सर। हम्म। तो इसमें साइन भी हो जाएगा सर ए सी बाय ए बी, ओके, और साइन क्यू हो जाएगा सर पी आर एंड पी बाय सॉरी पी आर बाय पी क्यू। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ना इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ, मतलब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है जो आपने बताया है, कि हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट है, हम इसमें क्या करेंगे, हमें कोण बी बराबर प्रूव करना है कोण क्यू के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों ना हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप यानी कि सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दें। और हमें पता है जो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमारे बराबर होते हैं, तो फिर आराम से प्रूव हो जाएगा कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू के। ठीक है ना, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के प्रूव। तो अब इनको प्रूव कैसे करते हैं? तो देखिए, मतलब अब हमारा लक्ष्य क्या बचा है, अब हमारा लक्ष्य है कि केवल हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया है, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सबसे पहले तो हम साइन बी के लिए लिख लेंगे, क्या आएगा साइन बी के लिए, क्या आएगा, एसी लंब बटे कर्ण यानी कि ए बी। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन क्यू के। साइन क्यू क्या आएगा हमारा, पी आर बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है ना, एसी बटे ए बी बराबर हो जाएगा पी आर बटे पी क्यू के। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं, ए सी बटे पी आर बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू के। कुछ नहीं किया, इस पी आर को मैंने क्रॉस या फिर कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया एक तरीके से ना। तो पी आर को यहाँ ले गया, ए बी को यहाँ पे ले गया। तो यह आ गई हमारी इक्वेशन एक, और इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए सी बटे पी आर। ये जो हमारा रेशियो है इसको मान लेता हूं मैं एक्स नाम दे दिया, इसको मैंने क्या दिया, एक्स नाम दे दिया। अच्छा, अब देखिए यहां से क्या आया, ऐसा हमने क्यों किया, एक मिनट इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा, साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ठीक है ना, साइन बी की वैल्यू हमारी आई थी ए सी बटे ए बी बराबर आ गया पी आर बटे पी क्यू के। ठीक है ना, मैं इसको पी आर को दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं इधर उधर। तो क्या हो गया, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। देखिए, ए सी बटे पी आर क्या है, ए सी बटा पी आर बराबर क्या है, ए बी बटे पी क्यू के, ए बी बटा पी क्यू के। यानी कि इन दोनों संगत जो हमारी भुजाएं हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दो, उनका रेशियो तो मुझे सेम दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं तीसरी जो हमारी साइड है ये वाली बी सी बटा क्यू आर, इन दोनों के रेशियो को भी इनके ही बराबर प्रूव कर दूं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तीनों का। तो इसका मतलब हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हैं, हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है ना, और फिर हम कह देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर सॉरी, संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों के, तो हमारा आसानी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब दो साइड जो हमारी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके तो रेशियो हमने बराबर प्रूव कर दिए, या फिर मैं हिंदी में कहूं तो दो संगत भुजाओं के अनुपात हमने बराबर प्रूव कर दिए, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू के। और इस अनुपात को मैं अभी के लिए एक्स बोल देता हूं। ठीक है ना, अभी के लिए मैंने एक्स बोल दिया। देखिए, अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, बी सी बटे क्यू आर। मुझे निकालना है बी सी बटे क्यू आर, कि बी सी बटे क्यू आर क्या आएगा। अगर मैं बी सी बटे क्यू आर को भी एक्स के बराबर ले आया तो फिर मेरी तीनों जो संगत भुजाएं हैं
उनका जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा और मेरे त्रिभुज समरूप त्रिभुज प्रूव हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए बीसी क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिखूंगा। बीसी देखिए यहाँ पर क्या है, एक भुजा है, तो उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे करके बताता हूँ। देखिए क्या होगा, त्रिभुज एबीसी में, इस वाले त्रिभुज में देखिए ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम से लिख रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर बराबर, क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा सभी अपने आप को म्यूट पे रखिए। ए बी का स्क्वायर बराबर, मेरी डबल आवाज आ रही है? अच्छा किसी बच्चे ने अगर अनम्यूट कर रखा है ना तो बेटा म्यूट पे कर लीजिए, अभी नहीं आ रही होगी। अच्छा हो सकता है इंटरनेट का इशू हो आपकी साइड से, तो आप एक बार ही ना क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। तो मैं देखिए ए बी सी ट्रायंगल में देखिए ए बी का स्क्वायर क्या होगा, बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, मुझे बी सी की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं इधर ले जाऊं, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया बी सी का स्क्वायर। अब मुझे बीसी का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे बीसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो इस पे स्क्वायर रूट लिया, इस पे स्क्वायर रूट लिया, यहां से ये कट गया स्क्वायर रूट, तो बीसी बराबर क्या हो गया मेरा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो मेरे बीसी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया है। सेम इसी तरीके से मैं क्यू आर को भी लिख सकता हूँ। क्यू आर क्या आएगा हमारा, देखिए क्यू आर ये है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये क्या था, पी क्यू। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, लेकिन अभी तो इनमें कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा। यहाँ पे ऊपर ए बी है, ए सी है, पी क्यू है, पी आर है। तो मैं देखता हूँ क्या कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या। तो देखिए मैं यहाँ से अगर मैं देखूं, ए सी बटे पी आर ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई एक्स इंटू पी आर। ठीक है ना। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए बी बटा पी क्यू भी हमारा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू भी क्या आ गई, एक्स इंटू पी क्यू। ए बी की वैल्यू भी तो एक्स इंटू पी क्यू आ गई। तो चलिए मैं ए बी और ए सी की वैल्यू को यहाँ से उठाकर इनमें रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट चलिए। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ए बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स इंटू पी क्यू, एक्स इंटू पी क्यू और इसका पूरे का स्क्वायर। ए बी की जगह लिखा है एक्स इंटू पी क्यू माइनस ए सी की जगह क्या लिखा है, एक्स इंटू पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस है पी आर का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर से क्या आएगा, ऊपर क्या बचेगा, वर्गमूल में एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी आर स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं एक काम करूं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, इनको कॉमन ले लूं। तो इनको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा, पी आर का स्क्वायर बटा नीचे क्या बचा, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं एक काम करूँ, इस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल लूं। एक्स स्क्वायर मान लीजिए ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, बाहर क्या आ जाता है, केवल एक्स। तो यहाँ पे भी मैं ना इसके ऊपर से वर्गमूल नहीं हटा रहा हूँ, केवल एक्स के ऊपर से हटा रहा हूँ ये स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ वर्गमूल से, तो आ गया एक्स अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर के अंडर रूट से ऊपर नीचे सेम है, ये कट जाएंगे, तो क्या आ गया हमारा एक्स आ गया। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, जो बी सी बटे क्यू आर है, यानी कि जो तीसरी साइड्स का रेशो है या फिर तीसरी भुजाओं का जो हमारा अनुपात है, वह भी इन्हीं के ही बराबर है, वह भी इन्हीं के ही बराबर है। यानी कि ये जो दोनों त्रिभुज हमें दिए गए हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं,
ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, या फिर इंग्लिश में कहूं तो जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो एंगल बी होगा वो हमारा बराबर होगा एंगल क्यू के। एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं।